मेरे नेता ने विषम परिस्थिति में भी सच के साथ खड़ा होना सिखाया है। गगन यादव जैसे लोग राजद को पूरे बिहार में शर्मसार किया है। मेरे नेता के आदर्शों पर कलंक लगाया है। ना मुझे छात्र राजद से मतलब है, ना गगन यादव से दुश्मनी। बस मैं अपने पार्टी और नेता के छवि को लेकर संवेदनशील हूं। मैं जो कह रहा हूं उसका प्रूफ मैं देता हूं। आने वाले पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में राजद के तरफ से चेहरा बनने वाला था अमन लाल यादव, जिसको कई रिच पाने वाले भेड़िए दलित बता दिया है। लेकिन गगन यादव प्रदेश छात्र अध्यक्ष किसी और को लड़ाना चाहता था। स्टेटस लगाना तो मात्र बहाना बना ताकि खास जातियों द्वारा अमन को मरवाया जाए और इसको जातीय रंग दे दिया जाए। लिस्ट में मारने वाले केशव ठाकुर का नाम है, जिसको पार्टी में गगन ने लाया। ये सारे लोग गगन के साथी हैं। मारने वाला को माला पहनाते हुए फोटो और पटना यूनिवर्सिटी का राजद का विंग लिस्ट गवाही देता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। अब गगन यादव जवाब दे कि उसको मारने वालों के साथ उसका क्या रिश्ता है। पार्टी को गगन यादव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो बातें मैं अभी आपके सामने बोल रहा था, ये मेरे शब्द नहीं थे। ये शब्द थे नितेश कार्तिकेयन के, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया हैंडलर है, कहा जाए तो आईटी सेल का एक मेंबर। और उन्होंने गगन यादव का पोल खोल दिया है। जो हम पढ़ रहे थे उसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख रहे थे। अब वो प्रूफ देखिए कि कैसे गगन यादव, जो कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने माला पहनाकर केशव ठाकुर को राजद में सम्मिलित किया था। और यही केशव ठाकुर अमन लाल को पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से अमन लाल को बंदूक के दम पे उठा लेता है, सैदपुर हॉस्टल ले जाता है और इतनी बेरहमी से पीटता है कि अभी वो जिंदगी और मौत के बीच में पीएमसीएच में जूझ रहा है। उसके शरीर के जख्मों को आप गिन नहीं सकते हैं। उसके साथ जो बाबरतापूर्ण दुर्व्यवहार किया गया है उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप दिल से उसके दर्द को महसूस कर लेंगे तो आपका रोम रोम सिहर उठेगा। लेकिन यह सिर्फ भावनात्मक बात है। हम एक्चुअल मुद्दा पे बात करते हैं। मुद्दा यह है कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल यह कहता है कि हम ए टू जेड की पार्टी को बनाएंगे, यानी राष्ट्रीय जनता दल किसी एक खास जाति की पार्टी नहीं है, वैसे में गगन यादव किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे छात्र को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करता है जो सिर्फ उसके लिए काम करे, उसके लिए मतलब साधने के लिए काम करे। और वो मतलब साध भी दिया। अब तक तो आप जान गए होंगे ना कि हम किस अमन लाल के बारे में बात कर रहे हैं। वही अमन लाल साहब जो उम्र में बहुत कम है, जिसका हाइट बहुत कम है, लेकिन उसके शब्द इतने तीखे हैं कि जब वो बोलता था तो सीधा सामंतवादियों के सीने को चीर के रख देता था। और जब अमन के इस छवि को राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने देखा तो ना सिर्फ सराहा, बल्कि ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि कुछ महीने बाद जो पटना विश्वविद्यालय में चुनाव होगा उसमें राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से अमन लाल को मैदान में उतारा जाएगा। और ये बात शायद गगन यादव को पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि मेरा कोई अपना करीबी आदमी पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े, और इसके लिए उन्होंने एक पटकथा लिखा। पटकथा भी ऐसा कि आप जातियों में उलझ के रह जाएं, या फिर ये कहिए कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चला दिया। नतीजा ये निकला कि अभी ये पूरा बिहार सैदपुर हॉस्टल के छात्रों को, जो कि एक विशेष जाति का छात्रावास है, उसको टारगेट कर रहा है। लेकिन असली खेल कहां छुपा है? असली खेल यहां छुपा है कि केशव ठाकुर को राजद में शामिल करवाकर गगन यादव ने अमन लाल को अस्पताल पहुंचा दिया। और एक बात जान लीजिए, जब हम इस गगन यादव के बारे में बात करना शुरू किए जिला के छात्र अध्यक्षों से, तो क्या पता चला जानते हैं कि ये जिला में जो छात्र अध्यक्ष चुने गए हैं उसको चुनने के लिए इसने पैसा लिया था। और इतना ही नहीं, ये इतना गिरा हुआ व्यक्ति है कि ये रूरल एरिया से, यानी गांव देहात के क्षेत्र से आने वाले छात्रों से चावल और दाल मंगवाता था। मतलब अगर कहा जाए तो जगदानंद बाबू के बराबर में बैठकर यह शख्स राष्ट्रीय जनता दल को धूमिल कर रहा था। और अभी जब से अमन लाल यादव के खबर को सबने सुना, तब से तेजस्वी यादव पे निशाना साध रहे थे कि तेजस्वी यादव, आपका निर्णय बेहद शर्मनाक है, बेहद गलत है कि आपके बिहार में आपके जाति के लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है और आप तमाशबीन होकर देखते रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, छात्र राजद का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनता दल ने छात्र राजद क्यों बनाया? छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष गगन को क्यों बनाया?
इसलिए कि जिन समस्याओं पे तेजस्वी का या फिर राष्ट्रीय जनता दल के बड़े लोगों का नजर नहीं पड़े, उन समस्याओं का निदान गगन यादव करे। और निदान कैसे कर रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। हो सकता है कि जो तस्वीर हम आपके सामने चलाए हैं, इसके बारे में आपके सामने कई नए कहानियों को निकाल कर रख दिया जाए और फिर गगन अपने आप को एक स्वच्छ छवि का इंसान बताने में लग जाए। लेकिन ये गगन यादव का एक भी कार्य आप संतुष्ट पूर्ण नहीं देखते होंगे। छात्र राजद को बढ़ाने में योगदान गगन का शून्य के बराबर है। तभी तो आज स्वयं राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया हैंडलर या फिर आईटी सेल का एक मेंबर जिसका नाम नितेश कार्तिकेयन है, वही इसका धागा खोलने में लग चुका है। और जानते हैं, ये बात आप भी समझ लीजिए कि बिहार में अमन लाल और केशव ठाकुर को आमने सामने करके जातीय हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया है गगन यादव ने। अगर ऐसे वक्त पे दो जाति आमने सामने भिड़ जाए, लड़ जाए और मर जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वो लोग होंगे जो सबसे पहले लड़ेंगे भिड़ेंगे, दूसरे में टिकरा तेजस्वी यादव पे फोड़ दिया जाएगा। लेकिन गगन यादव की तरफ तो कोई ध्यान नहीं देगा। अब गगन यादव से ये बात मैं स्वयं पूछना चाहता हूं कि क्या जब तुम केशव ठाकुर को पार्टी में सम्मिलित कर रहे थे तो क्या तुमने उसके कार्यों को देखा था? क्या तुमने उसके छवि को देखा था? क्या तुमने उसके विचारधारा को टटोलने का कोशिश किया था? और अगर नहीं किया था तो क्या गगन तुम सिर्फ अपने हाथों में माला लिए इसलिए घूमते रहते हो कि किसी भी तरह से कोई भी आए हमें कुछ प्रलोभना दे दे और हम उसको राजद में शामिल कर दें? अरे साहब, ये बिहार में नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव और संजय यादव जी को ये बातें बड़ी ध्यान पूर्वक समझना होगा कि जब आप दूर दराज बैठकर इस बिहार को एक नई रूप देने की कोशिश में लगे रहते हैं, तब आप ही के पार्टी के ऐसे गगन यादव जैसे लोग आपके पार्टी के छवि को धूमिल करने में लगे रहते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। लेकिन मेरा काम है खबर देना, हम दे दिए। आपका काम है सचेत होना, सचेत हो जाइए। ये कोई दो जातियों के मतभेद का खेल नहीं है, यह गगन यादव के अपने निजी स्वार्थ साधने का खेल है, जिसके चक्कर में बिहार अभी जाति उन्माद की ओर बढ़ते बढ़ते थम गया। तेजस्वी यादव को यह बात समझ लेना चाहिए कि जो छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष गगन है, वो अपना मतलब साध रहा है। वो रूरल एरिया के बच्चों से दाल और चावल मंगवाता है, वो जिला में छात्र अध्यक्ष बनाने के लिए पैसा लेता है और तो और राष्ट्रीय जनता दल के छवि को धूमिल करने में दिन रात मेहनत करता है। अब पता नहीं राष्ट्रीय जनता दल इसके बाद क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, मुझे तो नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर अमर लाल आज पीएमसीएच के बेड पे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, अगर वो अपने दर्द में छटपटा रहा है, अगर उसके दर्द को महसूस करके ये पूरा बिहार तड़प रहा है, तो इसका जिम्मेदार गगन है। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।